सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोयसवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरु विभूति सागर महाराज की जय। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश विभिन्न प्रांतों से लोगों से जो जुड़े हुए अपने मन में उठने वाले विकल्प है उसका शमन होता है। तो चलिए चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और आज के कार्यक्रम को सूत्र संचालित करने के लिए अनुकंपा करने की नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। हम सभी का असीम पुण्य का उदय है कि हम सभी अपने मन में उठने वाले प्रतिपल अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से एक ऐसे गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी चक्रवर्ती भरत और कामदेव बाहुबली दोनों तद्भव मोक्षगामी थे और छायक सम्यक दृष्टि भी थे। फिर किस कसाय के उदय में भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र रत्न का प्रयोग किया? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, भले ही तदघव मोक्षगामी दोनों जीव थे और उस क्षायिक सम्यक दर्शन से भी परिपूर्ण थे, पर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि कषाय के निमित्त से व्यक्ति सहज ही अपने संयम को, अपने चारित्र को और अपने बहुत सारे गुणों को छोड़ देता है। कषाय वसंगतो असंजतो होदि। सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि कषाय के वशीभूत होने से जीव हमेशा ही अपने जीवन में असंयम के रूप को धारण कर लेता है और शायद यही कारण हुआ कि दो क्षायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी जीव मात्र और मात्र कषाय के निमित्त से अपने भीतर के संयम को, संबंधों को और अपनी आने वाली उस पर्यायों को भूलकर आपस में लड़ बैठे। अन्य कोई भी नहीं अपितु जो चारित्र मोहनी के निमित्त से जो मान कषाय की सत्ता उस चक्रवर्ती के भीतर उत्पन्न हुई थी, उस मान कषाय के निमित्त से ही दोनों भाई लड़ पड़े थे। यह इतिहास गवाह है कि दोनों भाई, सगे भाई, बिल्कुल उसी भव से मोक्ष भी पधारे, पर मात्र उनके भीतर की मान कषाय जिसके कारण से उन दोनों की लड़ाई हुई थी, आपस में वैर उत्पन्न हुआ था, उसके कारण से उनकी लड़ाई का इतिहास लिखा गया। बाहुबली के पास जैसे ही समाचार पहुंचा था
बाहुबली के अन्य भाइयों ने भरत की स्वाधीनता या पराधीनता स्वीकार ना करते हुए अपनी स्वाधीनता पहचान कर उन्होंने दीक्षा लेकर अपना कल्याण करने का मार्ग स्वीकार कर लिया। पर भीतर बाहुबली के भीतर भी थोड़ा सा मान कषाय का उदय आया था कि मैं भी उसी ऋषभदेव का बेटा हूँ जिसका कि भरत चक्रवर्ती है। बाहुबली के भीतर की मान कषाय और साथ साथ उस चक्रवर्ती भरत के भी भीतर की मान कषाय, जब दोनों की मान कषाय टकराई तो यह इतिहास का पहला ऐसा भाई भाई का तद्भव मोक्षगामी जीवों का युद्ध हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा गया। अन्य कुछ भी नहीं, मात्र दोनों की जो तीव्र उस मान कषाय की परिणति थी चारित्र मोहिनी कर्म के तीव्र उदय से, क्योंकि आपने चारित्र मोहिनी कर्म के विषय के आश्रवादी के भेदों में पढ़ा होगा। कषाय वेदनी अकषाय वेदनी, उस कषाय के निमित्त से जो मान कषाय भले ही वह अनंतानुबंधी नहीं थी, पर वह कषाय मान कषाय की तीव्रता के निमित्त से दोनों भाइयों में लड़ाई हुई और वह लड़ने के बाद भी वह भूल चुके थे भरत चक्रवर्ती कि मैं अपने सगे भाई पर चक्र चलाने जा रहा हूँ, पर भीतर की जो मान कषाय को ठेच लगी थी उसको ठीक करने के लिए तीनों युद्ध होने के बाद, उसमें हार होने के बाद भी वह चक्रवर्ती जानता था कि अपने सगे भाई सगे संबंधियों पर कभी भी चक्र नहीं चलता, फिर भी उसने उस मान कषाय के पीछे अपने सगे भाई पर चक्र चला दिया। सगे भाई आपस में उस चारित्र मोहिनी की मान कषाय के निमित्त से आपस में लड़ बैठे थे। भले ही वह क्षायिक सम्यक दर्शन और तद्भव मोक्षगामी आदि गुण उनमें थे, पर तत्क्षण की वह कषाय तीव्र कषाय जीवों को असंयमी बनाकर उनमें आपस में युद्ध लड़ाई करवा दी। यही कारण उन दोनों के उस युद्ध के पीछे था। चारित्र मोहिनी के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो तीव्र मान कषाय थी, वह मान कषाय के निमित्त से ही, भले ही वे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि थे, पर फिर भी क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी कषाय की सत्ता परिपूर्ण रूप से नहीं गई थी। अनंतानुबंधी जरूर नहीं थी, पर अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और स्वंजलन तीन कषाय की सत्ता वहाँ थी, और तीन कषाय में से अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के मान कषाय के निमित्त से वह दोनों भाई उस कारण से लड़ पड़े थे। इस कारण से ही वह इतिहास में यह भाइयों की, सगे भाइयों की लड़ाई लिखी गई। भले ही वह तद्भव मोक्षगामी थे, पर मान कषाय की तीव्रता व्यक्ति को मानने नहीं देती। ऐसे ही दोनों भाइयों की मान कषाय आपस में मानने नहीं दे रही, और उससे ही लड़ाई टकराव हुआ और युद्ध सामने हुआ। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदित्य जैन छोटू, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, वैराग्य किसे कहते हैं? क्योंकि बहुत बार सुना है, आगम ग्रंथों में भी पढ़ा है कि किसी व्यक्ति को, किसी राजा महाराजा को वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। तो ये वैराग्य क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विगतः यस्मिन् रागः सः वैरागः वीतरागः। परिपूर्ण रूप से जिनका राग, द्वेष, कषाय आदि बीत चुके हैं उनको वीतरागी कहते हैं। और उस वीतरागति की ओर बढ़ने के लिए जो जीव के भीतर उस वीतरागत्व को प्राप्त करने के लिए या कुछ अंशों में राग द्वेष को जीतने के जो परिणाम हो रहे हैं उसे ही वैराग्य कहते हैं। साक्षात परिपूर्ण रूप से जो अरिहंत प्रभु होते हैं वे वीतरागी भगवान हुआ करते हैं, पर उस वीतराग मार्ग तक पहुंचने के लिए राग द्वेष से परे होने के का या भीतर की कषायों से दूर होने का जो भी जीवों का परिणमन पुरुषार्थ चल रहा है, उस पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी का नाम ही आचार्य भगवंतों ने वैराग्य कहा। जो संसार के वृद्धि का कारण था, विषय भोग, पाप, सप्त व्यसन आदि के निमित्त से जो जीव के परिणाम परिणति चल रही थी, उस परिणाम परिणति से दूर होकर उस वीतराग मार्ग की ओर बढ़ने का जो पुरुषार्थ चल रहा था उसे भी कथनचित हम वैराग्य कह सकते। जो
जीवों की अनादिकाल से राग द्वेष रूप परिणाम करने की सतत अभ्यास रूप परिणति चल रही है, उस राग द्वेष से हटकर जो उन विषय भोगों से दूर होकर अपने आत्मा को, अपने आत्मा की सिद्धि को, ज्ञान दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो निर्ग्रंथ मार्ग या मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करने का जो पहला साधन है, उसे भी हम वैराग्य कह सकते। इसलिए अनेक प्रकार से उस वैराग्य की परिभाषा हम करते हैं, तो अनेक प्रकार के दृष्टांतों को भी हम उसी प्रकार से महापुरुषों के निमित्त से, राजा महाराजाओं के निमित्त से या आगम ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से आपके लिए तो यही समझने योग्य होगा, जो संसार, विषय, भोग, पाप आदि से विरक्ति के जो परिणाम हो रहे हैं, उससे दूर होने के परिणाम होते हुए अपने आप को वीतरागता की ओर यानी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने के जो भीतर परिणाम हो रहे हैं, उसे ही हमें वैराग्य समझना होगा। ये वैराग्य कहीं किसी बाजार, मंदिर, देव, शास्त्र, गुरु के पास मिलने वाला नहीं है, अपितु स्वयं के भीतर के जो ऐसे परिणाम हैं, जिन परिणामों के द्वारा हम स्वयं को ही अपने आप से उन विषय भोगों से हटाने का पुरुषार्थ करते हैं। वास्तव में उन विषय भोगों से हटाने के लिए जो संसार की असारता, इन भोगों की नश्वरता आदि के बारे में चिंतन करते करते जो इससे उदासीनता प्राप्त होती है, उस उदासीनता का भी नाम हम वैराग्य कह सकते। जो उन राग द्वेष या संसार के पाप कार्यों में, भोगों में, कषायों में लिप्त है, वह तो अपने आप में रागी द्वेषी है ही, उसे राग द्वेष से युक्त ही कहा गया। और इस परिणति से परिपूर्ण रूप से अपनी आत्मा का कल्याण हो, इस संसार सागर से, इस दुख भरे चतुर्गति से अपना कैसे कल्याण करके मैं इन चतुर्गति का कैसे नाश करूं, इनसे मेरी आत्मा की कैसे मुक्ति हो, इसके विषय में जो मेरा सतत चिंतन चल रहा है, उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ चल रहा है, उस परिणाम परिणति को ही आचार्य भगवंत ने वैराग्य कहा है। जरूरी नहीं है कि वैराग्य किसी विशेष अवस्था में, किसी विशेष उम्र में या किसी विशेष स्थान पे हो, अपितु वह वैराग्य किसी भी स्थान पर, कहीं भी, किसी को भी, किसी भी उम्र में हो सकता है। क्योंकि ये परिणमन ही जीव का ऐसा होता है, जब उसे अपने अंतरंग स्वरूप का या अपनी सिद्धि का भान हो जाता है, वह स्वयं भी उस विषय भोगों से अपनी परिणति को दूर करने का प्रयास करता है, और उससे दूर होने की जो परिणति है वही वैराग्य कहलाती है। और उस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो 12 भावनाओं का व्याख्यान किया है, वह 12 भावनाओं का अगर जीव सतत चिंतन करता रहे कि संसार अनित्य है, संसार दुखमयी है, वह अशरण भावना, संसार, आश्रव आदि सभी 12 भावनाओं का चिंतन करने से जीव इन पापों से, भोगों से बचने का, अपने आप को प्राप्त करने का जो परिश्रम, पुरुषार्थ और भावना भारा है, उसका ही नाम वैराग्य कहा गया है। और उसे ही जीवन में प्राप्त करने से ही हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए वह वैराग्य को आप उस प्रकार से प्राप्त करें जिस प्रकार से महापुरुषों ने, इतिहासों में बहुत सारे राजा महाराजाओं ने प्राप्त किया था, हम भी उस सब को प्राप्त करें। वह चाहे जिन्होंने वीतरागता की ओर कदम बढ़ाए हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज हो, चाहे कोई श्रावक हो जिसे उसके लिए आगे पुरुषार्थ करना है, उन सभी को उस वैराग्य के साथ वैराग्य की और वीतरागता की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से यही आपके लिए सम्यक समाधान। पूनम जैन जबलपुर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवात्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहाँ जाता है एवं शरीर छोड़ने के बाद उसकी स्थिति पुनर्जन्म कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जन्म मरण ये संसारी जीव का प्रति पर्याय रूप या चतुर्गति रूप परिणमन सतत रूप से चलता रहता है। जीव चाहे किसी भी पर्याय को छोड़कर किसी अन्य पर्याय को प्राप्त करे, उस प्रत्येक समय में उस पर्याय की दृष्टि से उस जीवात्मा का ही मरण होता है, और उसी जीवात्मा का अगली पर्याय, अगली गति रूप जन्म भी हुआ करता है। जरूरी नहीं है कि जीव
एक किसी निर्धारित समय के लिए किसी पर्याय को प्राप्त करे तभी उसके मरण जन्म आदि की व्याख्या हो, अपितु जिस प्रकार से जीव पुरुषार्थ भाग्य आदि को लेकर कर्मों को लेकर उस पर्याय को प्राप्त होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ही जीव मरण और जन्म को प्राप्त करता है। इस जन्म मरण के चक्र में जब तक जीव किसी पर्याय विशेष में उस पर्याय के शरीर को धारण करता है, तब तक उस जीव का वह आयु का काल जब तक चलता है तब तक उसे जीवित या जिंदा कहा जाता है। और जैसे ही उसके आयु के निषेक पूर्ण होते ही वह जीवात्मा अपने उस पर्याय के शरीर को छोड़कर अन्य गति को यानी अन्य स्थानों को पहुंचने के लिए जो प्रयास करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करता है, उसे ही आचार्य भगवंत ने विग्रह गति कही। समझने का विषय यहाँ पर यह है कि जैसे ही जीव की मृत्यु होती है वह उस शरीर को छोड़ते हुए अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए 3 समय के अंदर ही अगले स्थान पर पहुंच जाता है, क्योंकि विग्रह गति का समय आचार्य भगवान ने 3 समय का ही कहा है। वह आँख की पलक झपकने में असंख्यात समय हुआ करते, उसमें से 3 समय में जीव अगली पर्याय में अपने उस शरीर को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत होता ही है। जब जीव परिपूर्ण रूप से पर्याय में उस शरीर में रहता है तो वह जीवात्मा जब तक उसके आयु के निषेक शेष है तब तक वह उसी शरीर में रहता है जिस शरीर की या जिस पर्याय में वह वर्तमान में जीवित होता है। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है वह अपने शरीर को छोड़कर उसी क्षण उस शरीर से बाहर होता है। पर यह भी परम सत्य है कि अगले 3 समय में वह कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पे पहुंचता है जहां अगली पर्याय, अगले गति, अगले स्थान में उसे जन्म लेना होता है। जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है वहां अन्य कहीं नहीं रहता। जिस क्षण छोड़ता है उस क्षण से लेकर अगले समय तक, उस समय से लेकर अगले समय तक जिस गमन गति में या जिस अवस्था में रहता है उसे जो विग्रह गति कही है, उस विग्रह गति में छोड़ने के अगले समय में रहता है। और पूरा जब तीसरे समय के अंतर्गत या चौथे समय के पहले यानी 3 समय तक अगले स्थान पर पहुंचता है, उतने समय के लिए ही वह मात्र शरीर से रहित होता है। पुनः जहां वह पहुंचता है वहां पहुंचकर तुरंत ही वह उस स्थिति में, उस अवस्था में, जिस पर्याय को उसने पिछली पर्याय में यानी पिछली अवस्था में बांध के रखा है, उसी अवस्था को प्राप्त करता है जिस अवस्था को पिछली पर्याय में उसने आयु के रूप में, गति के रूप में बांध के रखा था। और जैसे ही वह शरीर छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त करता है, अगले स्थिति को प्राप्त करता है, तब तक वह मात्र उतने ही समय के लिए शरीर से रहित होता है। शेष समय में तुरंत ही उस शरीर को या शरीर को प्राप्त करने के लिए, जिसे पर्याप्तिया कहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए वह प्रयासरत हो ही जाता है। इसलिए जो पुनर्जन्म आदि का व्याख्यान होता है वह परिपूर्ण रूप से सत्य है। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं है कोई भटकता हुआ आत्मा किसी के शरीर में पहुंचकर, मुर्दे में पहुंचकर उसने जन्म लिया। ये सब कुछ मात्र कल्पनाएं हैं, एक मिथ है, सत्यता इसमें किंचित भी नहीं है। जीव कभी भी 3 समय से अधिक बिना पर्याय, बिना शरीर के भटकता ही नहीं है। भले ही वह देव बने, त्रियंच बने, मनुष्य बने, नारकी बने, किसी न किसी गति, किसी न किसी पर्याय अवस्था स्थिति को वह पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त अवश्य ही करता है। और इसी को ही शायद पुनर्जन्म कहा है। बहुत सारी पुनर्जन्म को लेकर वर्तमान में मिथ्या कल्पनाएं, मिथ्या भ्रांतियां जीवों के भीतर है कि वो भटकता हुआ जीव वर्तमान में किसी के शरीर में घुसकर वह पुनर्जन्म ले रहा है, या कोई भूत आकर किसी के घर में बेटा बनकर जन्म ले रहा है। ऐसी ये सब कुछ व्यर्थ कल्पनाएं हैं, इसे सर्वथा पुनर्जन्म नहीं कहा जा सकता। जो आप पिछली पर्याय में थे उस पर्याय को छोड़कर 3 समय बाद जो वर्तमान की मनुष्य पर्याय में आए हो, यही आपकी पिछली पर्याय की अपेक्षा से पुनर्जन्म हुआ। पुनः
इस पर्याय का जैसे ही नाश होगा, इस पर्याय से जैसे ही आपके प्राण जीवात्मा निकल जाएगी, वह अगली पर्याय को जो आपका प्राप्त करना है 3 समय के भीतर भीतर, उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जन्म कहा है। जीव का जब तक संसारी अवस्था में परिभ्रमण चलेगा, चतुर्गति में परिभ्रमण चल रहा है, तब तक जीव का यह पुनर्जन्म होता ही रहेगा, क्योंकि वह संसारी अवस्था ही संसरण करना है, चतुर्गति रूप भ्रमण रूप कहा है। इसलिए उसमें जो परिभ्रमण करना हो रहा है, एक पर्याय का नाश होना यानी मरण को प्राप्त होना, अगले पर्याय का उत्पाद यानी वहाँ जन्म लेना, यही संसार का चक्र चल रहा है। पर इन सभी अवस्था में जो जीवात्मा है वही है जिसने पर्याय छोड़ी, जिसने पर्याय प्राप्त की, वह वही द्रव्य जीवात्मा होता है। उस वही जीवात्मा की अपेक्षा से ही पुनर्जन्म कहा जाता है, पर पर्याय की अपेक्षा से प्रत्येक पर्याय का नया नया जन्म, प्रत्येक पर्याय का नया मरण होता है। पर जीव अपेक्षा यानी जीव द्रव्य जीवात्मा की अपेक्षा से अनेक पर्याय भले ही हो, पर पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण होता है, इसीलिए उसे पुनर्जन्म कहा गया है। अन्य कोई भी मिथ्या कल्पनाओं का या मिथ्या कल्पनाओं पर आप विश्वास ना रखें। आगम के परिप्रेक्ष्य में यही मृत्यु और यही पुनर्जन्म की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त सचिन जैन सोनू सिंह हमारे सामने हैं अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है, जैसे अन्य कोई धर्मावलंबी सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करता हो तो आगम के अनुसार उसे अचिंतन पुण्य का फल प्राप्त होता है, और यदि हम किसी अन्य देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं तो हमें मिथ्यात का दोष लगता है, ऐसा क्यों? मुनिश्री मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरु जी। सोनू भाई, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, चाहे कोई देश हो, कोई काल हो, कोई क्षेत्र हो, कोई स्थान हो, उनका स्वरूप त्रैकालिक सिद्ध कहा है। यानी जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है वह कभी भी किसी काल में, किसी क्षेत्र में या किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त से बदलने वाले नहीं हैं। वे उनके अपने स्वरूप में परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र कह दो या परिपूर्ण रूप से अपने ही उस स्वरूप में वे लवलीन होने के कारण से ही उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु कहा। और आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य बात है कि जो उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अपने हृदय के अतीव गहराई के साथ श्रद्धा और विश्वास करता है, उसके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा मात्र उन पर श्रद्धा विश्वास, उनको नमन प्रणाम करने से ही वह कर लेता। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा कार्य करने से या किसी एक व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष या किसी स्थान विशेष के लोगों ने ही उनके प्रति समर्पण, श्रद्धा विश्वास के भाव रखने से ही उनके कर्मों की निर्जरा हो, पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा किंचित भी नहीं है। ये सिद्धांत आगम ग्रंथों से हमें समझना होगा। जैसे आप भी कई बार कहते हो कि जैन धर्म किसका है, जो माने वह उसका है, ऐसे ही यही सिद्धांत हमें समझना होगा कि जो इस धर्म को और धर्म आयतनों को अपना मानता है, उस पर श्रद्धान करता है, उस प्रत्येक जीव को, चाहे वह उसका जन्म भारत देश में, अन्य कहीं हो, किसी विशेष संप्रदाय में हुआ हो, जरूरी नहीं है कि वह उन पर श्रद्धान नहीं कर सकता। कोई भी कहीं का भी जीव उन पर श्रद्धान करता है, उनको नमन नमस्कार आदि करता है, तो नियम से उनकी कर्मों की निर्जरा होती। ऐसा क्यों? क्योंकि वह अपने स्वरूप में देवशास्त्र गुरु सच्चे स्वरूप में है, वह अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। और जो भी उनके सच्चे स्वरूप को मानता है, सम्यक दृष्टि बनकर उन पर श्रद्धान करते हुए, अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए पुण्य की प्राप्ति करता है,
पर ये भी परम सत्य है, जो उनको नहीं मानता या उसके अलावा अन्य किसी को मानता है तो उसको भी उसके विपरीत फल मिलेगा, ये भी उतना ही सत्य है। क्योंकि ये सामान्य सी बात हमें स्वीकार करनी होगी, जैसे कि ये पेन है तो इसका जैसा स्वरूप है उसको अगर वैसा मानेंगे तो ही उसे सत्य कहा जाएगा। अन्य किसी वस्तु को अगर पेन मान रहे हो तो वह किंचित भी सत्य नहीं होगा। इसलिए जैसे यह पेन वस्तु है, उसका जैसा स्वरूप है, उसे सच्चे स्वरूप को हमारे मानने से, उसके सच्चे स्वरूप का श्रद्धान करने से हमारे लिए वह तत्व का या हमारे लिए उस वस्तु का सम्यक निर्णय होने से हमें जीवन में यथार्थ रूप से पुण्य की प्राप्ति होना संभव है। पर किसी अन्य वस्तु को, किसी अन्य व्यक्ति को हम विपरीत रूप में होते हुए भी उस सत्य रूप में अगर स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो वह हमारी भूल है। और जहाँ भी हमारी भूल होगी, चाहे हमारी हो, अन्य किसी की भी भूल हो, जहाँ किसी की भी भूल होगी, नियम से उस भूल के निमित्त से उसे पाप का आश्रय सहज होगा। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, कोई गलती भी करता है तो उसे जैसे वर्तमान के न्यायालय में भले ही कम अधिक पर कहीं ना कहीं दंड मिलता ही मिलता है, ऐसे ही कर्म का दंड भी बिल्कुल उस न्याय प्रशासन से भी कई गुना अधिक विशेष कह दो या कई गुना अधिक बहुत अच्छा व्यवस्थापन उन कर्मों का हमें स्वीकार करना होगा। क्योंकि जैसे न्याय दंड व्यवस्था में कोई किसी भी प्रकार से गलत काम करता है, जो जैसा नहीं है उसको अगर वैसा मानता है तो हम उसे विवेकवान नहीं कहते। जैसे कोई शराबी होता है तो उसे भी कोई वो यदवा तदवा बात करे तो उसे पकड़कर हम कहीं अंदर कर लेते हैं कि भाई ये शराबी है, इसे अकल नहीं है। ऐसे ही जिसने सत्य स्वरूप को वस्तु के नहीं जाना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं जाना है, अन्य को जान रहा है या उस कुल में जन्म लेने के बाद भी, जैसे अपने लिए आप पूछ रहे हो, जो आप वहाँ जन्म लेने के बाद जिसके आँखों के सामने सत्यता है, प्रकाश है, फिर भी अगर वो गड्ढे में गिर रहा है तो उसे तो अंधा ही कहना पड़ेगा, उसे मूर्ख ही कहना पड़ेगा और उसे नियम से अपने गलती का एहसास हो नहीं हो, पर गलती के निमित्त से उसे दंड भी अवश्य मिलेगा। बिल्कुल ऐसी ही पुण्य पाप की, दंड की और इनाम की व्यवस्था है। चाहे अच्छा कार्य कोई भी व्यक्ति करे, छोटा बड़ा किसी भी संप्रदाय का, उसे शासन प्रशासन एक सहयोग के रूप में कुछ बख्शिश, कुछ इनाम प्रदान करती है। ऐसी ही पुण्य की व्यवस्था है। कोई भी उन पर विश्वास करे उसे पुण्य के रूप में इनाम मिलता है। और जिसके पास बहुत सारा धन हो या नहीं भी हो और वह यदवा तदवा कार्य करे, जो शासन प्रशासन के विरुद्ध कार्य करे, उसकी अनर्गल चर्चा करे, उनकी बातों को नहीं माने, उनके कायदे कानून को नहीं माने, चाहे वो कितना ही बड़ा छोटा पैसे वाला कोई भी जात संप्रदाय का हो, उसे नियम से दंड प्रशासन के अनुसार मिलेगा। ऐसे ही ये जन शासन का दंड कर्म सिद्धांत के अनुसार है। अगर हमने सत्य स्वरूप को समझकर उसको माना, उसको नमन किया है तो हमें नियम से पुण्य रूप इनाम मिलेगा। और अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं तो विशेष रूप से मिथ्यात जैसे महापापों का दंड हमें चुकाना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह स्वीकार करनी होगी कि जो जैसा सत्य स्वरूप है, उसके सच्चे सत्य स्वरूप को जानकर पहचान कर चाहे कोई भी माने वह सच्चा कहलाएगा। और जो सच्चा होता है उसे इनाम मिलता है, और जो झूठा मानता है, झूठा कहता है, झूठा जीता है, उसे नियम से दंड मिलता है। यही गणित कर्म सिद्धांत का और जैन शासन का भी है। इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो उस सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, नमन करता है, वह अचिंत्य फल असंख्यात कर्मों की निर्जरा तत्क्षण में छोटी सी श्रद्धा के निमित्त से उनको नमन करने से करता है। पर जो इस कुल में सच्चे धर्म में जन्म लेने के बाद भी यदवा तदवा अन्य प्रवृत्ति कर रहा है, अन्य स्थानों पर पहुंच रहा है, अपने घर का वह मावा मिठाई खाना छोड़कर अन्य स्थानों में अगर जाकर कहीं अन्य स्थान पर वह विचार चिंतन या श्रद्धान कर रहा है, तो उसके जैसा झूठा या उसके जैसा कम बुद्धि वाला मूर्ख मूढ़ कोई नहीं होगा। इसलिए उसे मिथ्यात जैसा दंड अवश्य ही मिलेगा, पाप जैसा दंड अवश्य ही मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना है कि हमें कहाँ नमन, कहाँ नमस्कार, कहाँ श्रद्धान करना है। सच्चे पर श्रद्धा करेंगे
तो हम सच्चे कहलाएंगे, और सच्चे पर नहीं करते झूठे पर करेंगे तो हम भी झूठे कहलाएंगे। इसलिए स्वयं स्वयं का निर्णय करते हुए हमें उस सच्चे देवशास्त्र गुरु पर ही विश्वास, श्रद्धा, नमस्कार, वंदन, पूजा अर्चन करनी होगी। क्योंकि हमें अगर वास्तव में अपनी कर्मों के निर्जरा करके पुण्य रूपी इनाम, पुण्य रूपी बख्शिश प्राप्त करना है तो सच्चा और सत्य इसको जानकर, पहचानकर उसे ही स्वीकारना और जीवन में उतारना होगा, तो ही कल्याण होगा। भले ही हम कितने ही बड़े कुल में, कितने ही बड़े धर्म आदि का अनुष्ठान अनुयायी बने पे फिर रहे हैं, पर हमने ही अगर सच्चे स्वरूप को, अपने आयतनों को, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं पहचाना है तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली इस संसार में और कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए जिसके पास है उसको तो कीमत नहीं है, पर जिसके पास नहीं है उसको अगर उसकी कीमत है तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। जिसके पास नहीं है वह अगर कीमत कर रहा है तो उसका वह श्रद्धान, उसका उसे मानना वह ज़्यादा श्रेष्ठ है। तुम्हारे पास होकर भी तुम नहीं मान रहे हो तो आप विशेष मूढ़ और विशेष पापी, मिथ्याति कहलाओगे। यही आगम के परिवेश में आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पर एवं 5:13 पे सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी या श्रवण या सुप्रभु आज नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका प्रसारण होता है। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर मुनिश्री के प्रवचनों का लाभ भी आप ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो निम्नलिखित जो नंबर चल रहे हैं पट्टी पे, उस पर अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा। आपकी सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ। यह नंबर है 8707548811 8707548811। अगर आप ईमेल से अपना विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु, नमोस्तु।